अजय भाई, गुरुजी। तो देखो, यहाँ पर जो मनुष्य है ना, वो नदी की तरह बहने के लिए पैदा हुआ है। वो तालाब की तरह इकट्ठा होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप समझ रहे हो? जी। जो नदी है, हमेशा हर पल बहती रहती है, हर वक्त नई की नई। और तालाब जो है, वो उसी जगह पर वैसा का वैसा, और धीरे धीरे वो सड़ता रहता है। तो जो मनुष्य नदी की तरह अपने जीवन को लेता है ना, वो हमेशा ताजा ताजा रहता है। और जो मनुष्य अपने को बंद करके बैठ गया है ना, फिर वो तालाब की तरह उसका पानी जो है ना, सड़ता जाता है, दुर्गंध से भर जाता है। तो मनुष्य यहाँ पर जो है ना, बर्फ की तरह जमने के लिए नहीं है। वो पिघलने के लिए है। तो हमें जमना नहीं है, बहना है। और जो बहता है ना, वही स्थिरता है। यहाँ पर उल्टा है। और जो स्थिर हो चुका है ना, वो जड़ता है। हमें बहने के साथ होश में रहना है। और वही असली स्थिरता है। आपने देखा होगा, जो नृत्य है ना, उसका दूसरा नाम जो है ना, बहना है। उसका दूसरा नाम स्थिरता भी है। उसका दूसरा नाम नृत्य, आनंद भी है। तो सारा जीवन आनंदित ही है, नाच ही है। लेकिन हम बैठे बैठे हैं। तो मनुष्य का जन्म नाचने के लिए हुआ है, बैठने के लिए नहीं। और नाच में ही स्थिरता है। बैठा है वो स्थिर नहीं है, वो जमा जमा है। आपने देखा होगा, ये सारा अस्तित्व महारास है। यहाँ पक्षी देखो ना, हर पल गाते हैं। फूलों को देखो, चांद तारों को देखो, सारा कुछ यहाँ नाच ही रहा है। कोई यहाँ स्थिर नहीं है। हमें लगता है स्थिर है, लेकिन वो देखो, पृथ्वी अपने आसपास घूम रही है। पृथ्वी सूर्य के आसपास भी घूम रही है। और वो सूर्य भी कहीं और किसी के आसपास घूम रहा है। ये सारी गैलेक्सी भी घूम रही है। सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं। सब कुछ यहाँ नाचमय ही है। साइंटिस्टों को पूछेंगे ना, तो भी वो बताएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा कुछ भीतर ही नाच रहा है। हर एक परमाणु यहाँ नाच रहा है। और जो इस नाच में, जो इस महारास में सम्मिलित हो गया है ना, वही जीवन है, वही आनंद की पल है। हम अपने को जकड़ के, बांध के, मान्यताओं के कवच में भीतर इकट्ठा करके बैठ गए हैं, और जीवन को चूक जाते हैं।
तो उस महारास जो चल रहा है ना, उसमें सम्मिलित हो जाओ, सिकुड़ के मत बैठो। यहां पर कोई आपको आमंत्रण देने के लिए नहीं है कि आओ और इस महारास में सम्मिलित हो जाओ, ऐसा नहीं। वो महारास ही आपको बुला रहा है, बिना शब्दों के, मौन में, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। अपने भीतर आपने इतना कोलाहल भर के रखा है ना कि उसकी आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही है। तो थोड़ा शांत होकर देखो तो दिखेगा कि महाराज चल ही रहा है। तो अजय भाई, इसके ऊपर कुछ पूछना चाहोगे आप? हाँ गुरुजी, जैसे पशु पक्षी है ना, इनकी बात करें, जानवरों की बात करें, तो ये अपनी मस्ती में मस्त हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है ना, ये हम्म। आनंदित है। पर मनुष्य के अंदर अहम तत्व ही क्यों डाला, बेचारा इतना परेशान हो रहा अनंत जन्मों से। देखो, ये अहम तत्व ऐसा नहीं है। जैसे जैसे चेतना बढ़ती है ना, देखो पशु पक्षी ये उसमें कुछ ज्यादा चेतना नहीं है, लोअर लेवल है। मनुष्य में चेतना और थोड़ी ऊंची है। लेकिन गलती कहाँ होती है, उसने सारा को बिना देखे परखे खुद का मान लिया है, खुद को अस्तित्व से भिन्न मान रखा है। ये अहंकार वहीं से आया है। पशु पक्षी जो है, आप देखो ना कितने मस्त है। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं हूं, बस वो तो यूं है ही। मनुष्य जो है मैं हूं ऐसा बोलता है, मैं हूं, मेरा है। यहां सारी गड़बड़ हो जाती है। तो परमात्मा जो है ना, उसको हमने नटराज कहा है ना। नृत्य लीला, ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, उसी में वो समाया हुआ है और उसी की ही वो लीला है। तो जिसने ये सारा कुछ रचा है ना, वही वो रचना भी है। तो वो उससे अलग नहीं है। और अगर आप उसमें सम्मिलित हो जाते हो ना, तो आप भी वही बन जाते हो। यानी कि ये जो सारी लीला चल रही है ना, वो उसी की ही रचना है और ये सारी लीला भी वही है। ये दोनों है। और अगर हम अपने को पिघाल कर उसमें सम्मिलित हो जाते हो, तो हम भी वही बन जाते हैं। यानी परमात्मा ही लीला कर रहा है और उस लीला में परमात्मा शामिल भी है। उसके नृत्य में नृत्यकार भी सम्मिलित है। क्रिएटर इज क्रिएशन, पता है? जी। तो वैसे ही जब हम अपने को भूल जाते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हम भी उस तत्व जैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सृष्टा, वो सर्जन की प्रक्रिया जो है उसी में ही शामिल है। यानी ये जो पेड़ सामने जो दिख रहा है ना, तो जो उसको पूज रहा है ना, वो गलत नहीं है। क्योंकि उसे वो दृष्टि प्राप्त है कि ये पेड़ में भी वही है, पत्थर में भी वही है।
तो यहाँ हर कुछ जो चीज है, उसकी लीला, उसकी क्रिएशन जो भी है, उसमें वो है ही। अगर वो नहीं होता तो वो इतना विराट है, आपकी नजर में नहीं आएगा। इसीलिए वो हर रूप में मौजूद भी है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। तो ऐसा है। तो ये सारा कुछ लीला है, और यहाँ पर क्यों ऐसी कोई चीज ही नहीं है, और क्यों इसका कोई जवाब भी नहीं है। तो अभी आपने पूछा था ना कि मनुष्य में वो अहंकार क्यों, ऐसा। तो इसका जो भी जवाब रहेगा ना, थोड़ी देर के लिए सही लगेगा, फिर जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे तो वापस क्यों, फिर और एक आंसर दिया जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए आप शांत, फिर वापस उठेगा भीतर से क्यों। ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसा ही है।